नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा, यानी चैतन्य आत्मा है। चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए, हम सब चैतन्य हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा है। इसका क्या अर्थ होगा? पहला अर्थ, इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही हमारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, शेष सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, प्रियजन हो, परिवार के लोग हों, धन हो, यश हो, पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे हम कहते हैं मेरा है, वह धोखा है, क्योंकि वह सभी मृत्यु हमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है, कौन पराया है। मृत्यु जिससे हमें अलग कर दे वह पराया है, और मृत्यु हमें जिससे अलग न कर पाए वह अपना है। आत्मा का अर्थ है जो अपना है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसे ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। हमें यह ख्याल ही नहीं आता कि हमारे अतिरिक्त हमारा अपना कोई भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। और जितनी देर हम भटकते रहेंगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने ही दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता, उतना समय हमने सपने देखे, उतने समय में हम जाग सकते थे, मोक्ष हमारा होता, लेकिन हमने कचरा इकट्ठा किया। सिर्फ हम ही हमारे हैं, यह पहला सूत्र है। हमारे अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं। यह बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी है, क्योंकि समाज जीता ही इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं। जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल है। समाज जीता है मेरी की धारणा पर। इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है। और धर्म कहता है तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं है। ऊपर से देखें तो यह बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि यह तो यह बात हुई कि हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है कि यह तो स्वार्थ की बात है। यह स्वार्थ की बात नहीं है। अगर यह हमें ख्याल में आ जाए तो ही हमारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है, उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। हम कहते हैं दूसरों को मेरा, मेरा कहकर हम करते क्या है? मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी हम मेरा कहते हैं उसको हम गुलाम बनाते हैं। हम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हैं। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पिता, हम करते रहते हैं। इस मेरे के पीछे, मेरे के पर्दे के पीछे हमारे संबंध का मूल आधार क्या है? हम शोषण करते हैं, हम दूसरे का उपयोग करते हैं। इस दूसरे के उपयोग को यदि हम सोचते हैं परार्थ है, तो हम बड़ी भ्रांति में हैं। आँख दूसरे को देखती है, हाथ दूसरे को छूते हैं, मन दूसरे की सोचता है, और हम सदा अंधेरे में खड़े रह जाते हैं। हमारी हालत वही है जो दिए तले अंधेरे की होती है। दिए की रोशनी सब पर पड़ती है, सिर्फ दिए को छोड़ देती है। इसलिए हम भटकते हैं उस रोशनी में, सब तरफ, सब दिशाओं में यात्रा करते हैं, और एक अपरिचित रह जाता है, और वो हम स्वयं हैं। यह पहला सूत्र है, चैतन्य आत्मा। इस सूत्र को एक गहरे बीज की तरह हृदय में उतर जाने देना है। व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर हम अपने से ही अपरिचित रह गए। अगर स्वयं को न जान पाए और सब भी जान लिया, तो वह सारा ज्ञान भी इकट्ठे जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा। अगर अपने को न देख पाए और सारा जगत देख डाला, चांद तारे छान डाले, तो भी हम अन्य ही रहेंगे, क्योंकि आँख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित हो जाता है। जो चैतन्य से सर्व प्रकाश में नहा लेता है, वही पवित्र है, और कोई तीर्थ नहीं है। चैतन्य तीर्थ है। चैतन्य हमारा स्वभाव है। उससे हम क्षण भर को भी पार नहीं गए हैं, लेकिन दिए तले अंधेरा है। हम उससे दूर जा भी नहीं सकते हैं, चाहे तो भी नहीं जा सकते हैं। भ्रम पैदा हो सकता है कि हम बहुत दूर चले गए हैं। हम संसार में सपना देख सकते हैं, लेकिन सपना सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो सिर्फ एक बात है, और वह है हमारा चैतन्य स्वभाव। चैतन्य आत्मा है। पहली तो बात, हमारा सिवाय चैतन्य के और कोई भी नहीं है। यह भाव हमें सघन हो जाए तो संन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि हमारे अतिरिक्त हमारा कोई हो सकता है, यही भाव संसार है। इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है। पहली चिंगारी है जो महादेव शिव जी फेंकते हैं हमारी तरफ, और वह यह है कि हम जान लें कि हम ही बस हमारे हैं, बाकी कोई हमारा नहीं है। इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा,
क्योंकि हमने दूसरों के साथ संबंध बना रखे हैं, बड़े सपने सजा रखे हैं, दूसरों के साथ हमारी बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। माँ देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। पिता देख रहे हैं कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। और इन सारी आशाओं में हम अपने को खो रहे हैं। हमारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर कर के समाप्त हुए हैं हमारे लिए। हमसे उन्हें क्या मिला? यही आशाएं करके हम समाप्त हो जाएंगे। हमारे बच्चों से हमें कुछ मिलेगा नहीं, और हमारे बच्चे भी यही आशाएं जारी रखेंगे। वे अपने बच्चों से आशाएं करेंगे। नहीं, अपनी तरफ देखना है, न तो पीछे न आगे। कोई हमारा नहीं है, कोई बच्चा हमारा नहीं हो सकता, कोई संबंध हमारी आत्मा नहीं बन सकता, हमारे अतिरिक्त हमारा कोई मित्र नहीं है। लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है, अपनी ही आवाज़ सुनने लगता है कि अकेला नहीं है, यह हम अपनी ही आवाज़ सुन रहे हैं। पिता जब बेटे में अपने सपने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है। यह पिता खुद ही अकेले में सीटी बजा रहा है, इसलिए दुखी होगा कल, क्योंकि उसने जिंदगी भर सपने देखे और यह सोचता रहा कि बेटा भी यही सपने देख रहा है। यह सबसे बड़ी गलती है। बेटा अपने सपने देखेगा, हम अपने सपने देख रहे हैं। हमारे पिता ने अपने सपने देखे थे, ये कहीं मिलते नहीं। हर पिता दुखी मरता है। कारण क्या हुआ? क्योंकि जो स्वप्न वो बांधता है वे सभी सपने बिखर जाते हैं। हर आदमी अपने सपने देखने को यहाँ है, हमारे सपने देखने को नहीं। और हमें अगर चाहिए कि एक आप्त स्थिति उपलब्ध हो जाए तो हमें सपने किसी और के साथ नहीं बांधना है, अन्यथा हम भटकेंगे। संसार का इतना ही अर्थ है कि हमने अपने सपने की नाव दूसरों के साथ बांध रखी है। संन्यास का अर्थ है हम जाग गए और हमने एक बात स्वीकार कर ली, कितनी ही कष्टदार हो, कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े और कितनी ही संघातक पीड़ा अनुभव हो कि हम अकेले हैं, सब संग साथ झूठा है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम भाग जाएं हिमालय पर, क्योंकि जो अभी हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे सब संसार सार्थक है, झूठा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने में भी कोई सार्थकता नहीं है। कोई भी सुबह जागकर भागता नहीं कि सपना झूठा है, भागो इस घर से। सपना झूठा हो गया, बात खत्म हो गई। भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो झंझट पीछे चली जाएगी। हम जहाँ हैं वहीं रहना है। रत्ती भर भी बाहर कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भीतर हमें अकेले हो जाना है। भीतर हमें कैवल्य को अनुभव करना है कि हम अकेले हैं, कोई संगी साथी नहीं है। और यह हमें दोहराना नहीं है, क्योंकि दोहराने की कोई जरूरत नहीं है कि रोज सुबह बैठकर हम दोहराएं कि हम अकेले हैं, कोई संगी साथी नहीं है। इससे कुछ भी नहीं होगा। यह दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि हमें अभी ख्याल नहीं हुआ है। इसे समझना है। यह तथ्य है कि हम अकेले हैं, समझने में अड़चन है, वही तपश्चर्या है। तप का अर्थ यह नहीं कि हम धूप में खड़े हो जाएं। आदमी को छोड़कर भी पशु पक्षी धूप में खड़े हैं, उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा है। और तप का अर्थ यह भी नहीं कि हम भूखे खड़े रहें, अनशन कर लें, उपवास कर लें, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता। शरीर को गला दो, जला दो, उससे कुछ हल नहीं होगा। वह सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है। दूसरों को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकता है? सताने में हिंसा है। किसको हम सताते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हिम्मतवर हैं वे दूसरों को सताते हैं, जो कमजोर हैं वो खुद को सताते हैं। क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वह खतरा भी नहीं है, कौन बदला लेगा? कमजोर अपने को सताता है। तपश्चर्या का अर्थ है कि हमने यह सत्य स्वीकार कर लिया कि हम अकेले हैं। कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। हम कितना भी चाहें, कितना ही आंखें बंद करें, सपना देखें, हम अकेले ही रहेंगे। जन्मों जन्मों से हमने घर बसाए, परिवार बसाए, मिटाए, लेकिन हम अकेले ही रहे। हमारे अकेलेपन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जिसने यह जान लिया, स्वीकार कर लिया कि हम अकेले हैं, उसके लिए इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है, वही हमारा है और कोई हमारा नहीं है। और दूसरी बात जो इस सूत्र में है वह है चैतन्य। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि हम शास्त्र में पढ़ें और मान लें। जैसे गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं। और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए हम जितने चैतन्य होते जाएंगे उतना ही हमें आत्मा का पता चलेगा। हम जितने बेहोश होते चले जाएंगे उतना ही हमें अपना पता नहीं चलेगा, और हम करीब करीब बेहोश हैं। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शाख की जरूरत नहीं है। उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए, उसे विधि चाहिए जिससे वह ज्यादा चैतन्य हो जाए। जैसे कि आग को हम उकसाते हैं, राख जम जाती है, हम उकसा देते हैं,
राख झड़ जाती है और अंगारे झलकने लगते हैं। ऐसी हमें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे हमारी राख झड़े और अंगार चमके, क्योंकि उसी चमक में हम पहचानेंगे कि हम चैतन्य हैं। और जितने हम चैतन्य हैं उतने ही हम आत्मवान हैं। जिस दिन हम पाएंगे कि हम परम चैतन्य हैं, उस दिन हम परमात्मा हैं। हमारी चेतना की मात्रा ही हमारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी हम करीब करीब बेहोश हैं। अभी हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे नींद में। होश हमें नहीं है। कभी हमने ख्याल किया कि किताब पढ़ते वक्त हम पूरा पेज पढ़ जाते हैं, तब हमें ख्याल आता है कि पूरा पेज पढ़ लिया और एक शब्द याद नहीं। हमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? हम पढ़ सकते हैं सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा। हम तो पढ़ गए, तब हमें होश आया और पता चला कि पूरा पेज व्यर्थ गया। हम कई बार रास्ते से चलते हैं, हम पूरा रास्ता चल जाते हैं और हमें ख्याल आता है कि हम चल रहे हैं। हम काम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हम बेहोशी में जी रहे हैं और चैतन्य आत्मा है। और हम पूछते हैं आत्मा क्या है? हम चाहते हैं कोई प्रमाण दे, हम चाहते हैं कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से हमें समझा दे कि हम भी मान लें, नहीं तो हम नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल है। तो ज़रूरत नहीं है कि हम माने कि आत्मा है, क्योंकि कई नासमझ मान रहे हैं, उससे कुछ हल नहीं होता। हमारे देश में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हजारों साल से दोहराया जा रहा है। सुनते सुनते हम भूल ही गए हैं कि इस संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से हम सम्मोहित हो जाते हैं। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो हम भूल जाते हैं कि वह संदिग्ध है, संदेह किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। और फिर आत्मा है, इससे हमें बड़ा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा और आत्मा कभी नहीं मरेगी। अग्नि उसे जलाएगी नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। इससे हमें बड़ी सांत्वना मिलती है। पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को केवल वे ही लोग जान पाते हैं जो लोग चैतन्य को बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इस तरह जीना है कि हम पर राख इकट्ठी न हो। इस तरह जीना है कि हमारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित रहे। इस तरह जीना है कि प्रति क्षण हम होश में रहें, बेहोश नहीं। हम जब भी आंखें खोलकर देखते हैं, सब तरफ हम कुरूपता और दुख पाते हैं। जब हम बेहोश होते हैं तब सब ठीक लगता है, इसलिए हमें तकलीफ मालूम पड़ती है। चैतन्य आत्मा असंभव लगता है। दुख से गुजरना होगा, उसको ही तपश्चर्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है तो पहले उसे दुख में से गुजरना होगा, क्योंकि हमने जन्मों जन्मों तक दुख अपने चारों तरफ निर्मित किए हैं। कौन उनमें से गुजरेगा अगर हम न गुजरे तो? इसको हमने कर्म कहा है। कर्म का कुल इतना अर्थ है कि हमने जन्मों जन्मों तक चारों तरफ दुख निर्मित किए हैं। जाने अनजाने हमने दुख की फसल बोई है, तो अब काटेगा कौन? तो जब भी हम होश में आते हैं, हमें फसल दिखाई पड़ती है, बड़ी लंबी। इस खेत से हमें गुजरना पड़ेगा। डर के मारे हम वहीं बैठ जाते हैं और फिर आंखें बंद करके बेहोशी में चले जाते हैं कि यह बहुत झंझट का काम है। लेकिन जितना हम बेहोशी में रहेंगे, उतनी यह फसल बढ़ती जाएगी। हर जन्म हमारे कर्म की श्रृंखला में कुछ और जोड़ जाता है, घटाता नहीं है। हम और भी गर्त में उतरते जाते हैं, नरक और करीब आ जाता है। अगर हम होश से भरेंगे तो पहली तो घटना यह घटने वाली है कि हमारे जीवन में चारों तरफ दुख दिखाई पड़ेगा, नरक दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने ही उसे निर्मित किया है। और अगर हमने हिम्मत रखी, साहस रखा और हम उस दुख से गुजर गए, तो जिस दुख से हम सचेतन रूप से गुजर जाएंगे, वह फसल कट गई। उन दुखों से हमें फिर नहीं गुजरना पड़ेगा। और अगर एक बार हम इस सारी दुख की श्रृंखला से गुजर जाएं, कर्म की श्रृंखला से, क्योंकि वे हमारी आत्मा की चारों तरफ बंधी हुई जंजीरें हैं, अगर हम उन सब से गुजर जाएं और होश न खोएं और हिम्मत जारी रखें, तो कोई फर्क नहीं है। जितना दुख हमने पैदा किया है, हम उससे गुजरेंगे, हम अंत तक जाएंगे। हम उस प्रथम घड़ी तक जाना चाहते हैं जब हम निर्दोष थे और दुख की यात्रा शुरू नहीं हुई थी, जब हमारी आत्मा परम पवित्र थी और हमने कुछ भी संग्रह नहीं किया था दुख का। हम उस समय तक प्रवेश करेंगे ही, चाहे कुछ भी परिणाम हो, कितना ही दुख, कितनी ही पीड़ा हो। अगर हमने इतना साहस रखा तो आज नहीं तो कल दुख के पार होकर हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां महादेव शिव जी का यह सूत्र हमें समझ में आएगा कि चैतन्य आत्मा है। और एक बार हम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, फिर हमसे कोई दुख पैदा नहीं होता, क्योंकि बेहोश आदमी ही अपने चारों ओर दुख पैदा करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम नेकी करें और फल हमें बदी मिले।
हो नहीं सकता कि हम आम के बीज बोएं और नीम के फल लगें, ऐसा हो नहीं सकता। इतना ही हो सकता है कि हमने ऐसी बेहोशी में बोए हमने नीम के ही बीज होंगे। हम होश में न थे, क्योंकि वृक्ष थोड़े ही झूठ बोलेगा। हम ही कहीं बोते वक्त भूल में पड़ गए होंगे। हम जब नेकी भी करते हैं तब भी नेकी करने का हमारा मन नहीं होता। हम सच भी बोलते हैं तो हम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हैं। हम सच बोलते हैं दूसरे के अपमान के लिए। हम सच बोलते हैं जैसे हम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हों। हमारे सत्य कड़वे होते हैं। सत्य के कड़वे होने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन मज़ा हमें इस कड़वेपन में आता है। सत्य में हमें मज़ा नहीं है। हमारा झूठ सदा मीठा होता है, हमारा सत्य सदा कड़वा होता है। बात क्या है? क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है? क्या मिठास झूठ का हिस्सा है? नहीं, झूठ को हम चलाना चाहते हैं। हम उसे मीठा बनाते हैं, क्योंकि अगर वह मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं। एक तो झूठ चलना मुश्किल, मिठास के सहारे ही चलेगा। जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी परत चढ़ा देते हैं। बच्चा मीठी गोली समझकर खा लेता है, और जब तक कड़वेपन का पता चलता है तब तक गोली भीतर जा चुकी है। हम झूठ को मीठा बनाते हैं क्योंकि हम झूठ चलाना चाहते हैं। हम सत्य को कड़वा बना देते हैं क्योंकि सत्य से हम केवल चोट करना चाहते हैं, उसको चलाना नहीं चाहते। हम सत्य बोलते ही तब हैं जब हम सत्य का इस तरह उपयोग कर सकें कि वह झूठ से बदतर साबित हो, तभी हम बोलते हैं। हम बेहोश हैं। हमें हमारे कृत्यों का कुछ पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इसे थोड़ा होश पूर्वक देखना शुरू करना है। क्या हम जो बोलना चाहते हैं हमने वही बोला, या हम कुछ और बोल गए? क्या हमने यही सोचा था बोलने के लिए जो हम बोले? हम सब जगह चूक गए हैं। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, और चूकने का कुल कारण है कि हम होश में नहीं हैं। इसलिए जो भी करें होश पूर्वक करना है। उठना है होश पूर्वक, चलना है होश पूर्वक, विवेक से चलना है, विवेक से बैठना है, विवेक से भोजन करना है, विवेक से बोलना है। जो सोया सोया जी रहा है वह असाधु है, जो जागा जागा जी रहा है वह साधु। यही महादेव शिव जी कह रहे हैं। चैतन्य आत्मा, चैतन्य को बढ़ाओ। धीरे धीरे आत्मा की झलक हमारे जीवन में आनी ही आनी है। तो यह था पहला सूत्र। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।